हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसमें से आपका गोनोरिया एग्जाम्पल आप याद रखोगे। गोनोरिया, सिफिलिस, clamidiasis, hepatitis B, and last one, HIV. So these are some sexually transmitted diseases, and these diseases, this infection or diseases that are transmitted through the sexual intercourse are collectively called sexually transmitted diseases or venereal diseases. Okay. Now transmission of hepatitis B and HIV. Transmission of hepatitis B and HIV. Number one, sharing of injection needles. Sharing of injection needles or surgical instruments with infected person. Second one, transmission of infected blood. Transfusion of infected bloods. Number three, transfer from infected mother infected mother to the fetus through placenta. ये लिखो इसमें ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस एंड HIV, इसका लिखो। कंप्लीट होगा तो बताओगे।
दास जी भी वैसे ही आता है। दोनों मैथ्स टीचर ऐसे ही है वो। कंप्लीट हो गया। हेलो हेलो सर। हेलो अंजलि, हेलो। यस सर। हाँ यस कंप्लीट। सर। हाँ कंप्लीट हो गया तो यस सर, तो आप, कंप्लीटेड। हाँ कंप्लीट हो गया। ये ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी और हेपेटाइटिस बी कैसे ट्रांसमिशन होता है? शेयरिंग ऑफ इंजेक्टेड नीडल, इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फेटस थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है। नेक्स्ट वन, इनफर्टिलिटी। इसी चैप्टर में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस है, तो आपको इसको डिस्कस करते। इनफर्टिलिटी infertility, it is the inability to produce children in spite of of unprotected sexual intercourse. The infertile couples could be assisted to have children through special techniques called assisted reproductive technologies. Assisted reproductive technologies और ART, इसको लिख लो। ART क्या होता है?
Complete? Yes, sir. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का अंडर में टेस्ट ट्यूब बेबी है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। इतना सारा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ट्यूब बेबी, सर सर बायो में सर 8 एक्सपेरिमेंट बनाने हैं ना? नहीं अभी कुछ अभी तक तो 8 लिखवा है आपको, अगले मंडे Yes, sir. हाँ और भी कुछ लिखवाएंगे तो अब उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है? ठीक है, सर। देखते हैं और क्या क्या लिखाया जा सकता है, उसको ये करेंगे, ठीक है? लेकिन ठीक है, सर। मेन वो है और भी कुछ लिखवाना है। पहले तो ठीक है, सर। 17-18 एक्सपेरिमेंट था, लेकिन कुछ कम कर देंगे इस बार। तो अभी 8 शायद 8 एक्सपेरिमेंट तक पहुंचे हैं, उसके बाद और भी कुछ लिखाना है हम, ठीक है? तो ठीक है, सर। हाँ प्रैक्टिकल जो क्लास है उसको और भी 2-3 एक्सपेरिमेंट लिखवाएंगे। और डायग्राम आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे कैक्टस का एडाप्टिव फीचर्स, तो कैक्टस का डायग्राम बना रहे हैं आप लोग, यस सर। वाटर हाइसिंथ का डायग्राम, उसके बाद फिश का डायग्राम, उसके बाद कैमल का डायग्राम, ये 4 जो है ये चारों का डायग्राम आपको लेफ्ट साइड में बनाना है, जहाँ व्हाइट पेज है उसमें बनाना है, रूल पेज में उसका बारे में लिखना है। लिखाने का जो बात है तो मैंने लिखवा दिए, बाकी और कुछ डिजीज कॉजिंग पैथोजन का बारे में लिखना है, स्पॉट आइडेंटिफिकेशन का बारे में 2-4 और कुछ लिखाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे आपका जो प्रैक्टिकल क्लास है उसमें ये कर देंगे, उसके बाद आपको गाइडलाइन दे देंगे जो इतना ही करोगे क्यों नहीं, इस बार प्रैक्टिकल तो ऑनलाइन प्रैक्टिकल, उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो और भी 2-3 एक्सपेरिमेंट लिखाएंगे हम, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा नेक्स्ट आपका इनफर्टिलिटी में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स टेस्ट ट्यूब में बेबी नहीं होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी इन दिस मेथड, इसमें लिखना है in this method ova from the wife oblique donor and the sperm from the husband donor are collected and induced to form zygote under suitable condition in the laboratory.
laboratory. This process is also this process is also so called in vitro fertilization. Vitro fertilization or IVF, in vitro fertilization. इसमें एक्चुअली टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है फीमेल का जो एग होता है, वाइफ चाहे फीमेल या डोनर फीमेल, उसका एग और मेल का और हस्बैंड का और डोनर का स्पर्म कलेक्ट किया जाता है और दोनों का फर्टिलाइजेशन एक सुटेबल लैब कंडीशन में लैब में करवाया जाता है. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ये इसको बोलते हैं IVF. तो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब फीमेल में, वो सुटेबल कंडीशन नहीं रहते हैं किसी किसी फीमेल में. तब क्या होता है, उसका एग को कलेक्ट किया जाता है और स्पर्म को हस्बैंड का या डोनर का कलेक्ट करके एक सुटेबल मीडिया में, दैट मीन्स लैब कंडीशन में उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है. क्यों ना फीमेल का बॉडी में फर्टिलाइजेशन का जो ऑप्टिमम कंडीशन होता है वो नहीं मिलता है, इस कारण से इनफर्टाइल होता है. और ये इनफर्टिलाइजेशन, इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इसका डेफिनेशन लिखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसके बाद में लिखना है द जाइगोट. नेक्स्ट पैरा में लिखोगे द जाइगोट और early embryo with up to 8 blastomere. 8 blastomere is transferred into the fallopian tube. Fallopian tube which is known as zygote intrafallopian transfer. Intrafallopian transfer, GIFT, GIFT. इसको जिप्ट बोलते हैं, ZIFT. डेफिनेशन आता है, व्हाट डू मीन बाय जिप्ट. जब फर्टिलाइजेशन लैब में होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जब अर्ली एम्ब्रायो डेवलप होता है, 8 ब्लास्टोमिया स्टेज में क्या होता है, फिर से फीमेल फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर किया जाता है. दिस इज नोन एज द जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. तो ये उस समय अगर मदर अगर सुटेबल नहीं है तो एक सरोगेट मदर उसमें यूज किया जाता है. फैलोपियन ट्यूब में वो जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट. दिस इज नोन एज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. ठीक है. तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी का स्टेज है. पहला क्या होता है ना, मेल और फीमेल और मेल डोनर फीमेल डोनर जो एग होता है और स्पर्म होता है, दोनों का एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड होता है लैब में. फर्टिलाइज्ड के बाद जब जाइगोट बनता है, ये जाइगोट का नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका नाम है. जब जाइगोट बनता है और फर्दर धीरे धीरे जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है,
उसमें 8 ब्लास्टोमिया स्टेज में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, जिसका नाम है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसको लिख लो, कंप्लीट करो इसको। जिप्ट, ZIFT एग्जामिनेशन आता है, व्हाट डू मीन बाय जिप्ट, ZIFT। इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कहां, किस लैब में इसमें हुआ था? हेलो, कैन यू से? फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था दुर्गा। कलकत्ता में इसका BN मुखर्जी साइंटिस्ट है, उन्होंने फर्स्ट टाइम डेवलप किया था और उसका नाम दिया गया था दुर्गा। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन आवर कंट्री। कंप्लीट होगा तो बताओगे। कंप्लीट। हेलो, हेलो। Yes, sir, completed. अच्छा, ठीक। नेक्स्ट, जिप्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। Gift, gamete intrafallopian transfer. It is the transfer of an ovum
collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one, but can provide suitable environment for fertilization. And further development of embryo. A definition लिखो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इसमें लिखना है it is the transfer of an ovum collected from the donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development of embryo. जिसका फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है लेकिन दूसरा फीमेल का बॉडी में उसको शिफ्ट करना है, लेकिन वो प्रोवाइड नरिशमेंट उसके बाद सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकता है, इसको बोलते हैं गिफ्ट. गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, एक फीमेल का ओवम कलेक्ट करना है, दूसरा फीमेल का फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करने का बाद वो फर्दर डेवलपमेंट होता है, इसी को बोलते हैं दैट मीन्स गिफ्ट, GIFT गिफ्ट, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. कंप्लीटेड. अच्छा, तो गिफ्ट ZIFT और GIFT गिफ्ट, ये दोनों का डिफरेंस आता है और दोनों का याद रखना है. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन गिफ्ट JIFT एंड GIFT, गिफ्ट एंड गिफ्ट. नेक्स्ट, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन.
ICSI. It is a procedure to form an embryo in the laboratory by directly injecting the sperm into an ovum. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का डेफिनेशन लिखो. कंप्लीट होगा तो बताओगे. हो गया सर. इसके बाद लास्ट एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन.
ये डेफिनेशन लिखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, in this method the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or into the uterus, which is called intrauterine insemination. कंप्लीट हो गया है? हेलो, यस सर। अच्छा, तो इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक था उसको डिस्कस कर दिया गया। व्हाट डू मीन बाय पीरियडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनेरिया, वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस 3 टाइप्स, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोनल। हार्मोनल में आपका LNG-20 है, उसके बाद प्रोजेस्टासार्ट ये सब है। तो ये दैट मीन्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल, उसमें ये है। पीरियडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनेरिया, ये सब डेफिनेशन आपको ये किया है। इसके बाद इसमें और भी जो डिस्कस किया गया था उसमें दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या कॉम्पोजिशन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन। इसमें जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, वो जो ओरल पिल उसका नाम है सहेली। उसके बाद सर्जिकल मेथड्स में वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, ये पता है वैसेक्टमी भास डिफरेंस को काटता है, ये लाइक किया जाता है। और देन ट्यूबेक्टमी, देन फेलोपियन ट्यूब को काट के और लाइक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्यूबेक्टमी। उसके बाद आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसमें HIV और हेपेटाइटिस भी कैसे ट्रांसमिट होता है एक दूसरा से, दैट इज फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू डेवलपिंग fetus as well as from the sexual through the sexual intercourse, इसमें ये सब डिजीज होता है। Next, some assisted reproductive technology, the couple are not able to produce the children and conceive, they इसमें assisted reproductive technology उसमें है। assisted reproductive technology में बहुत सारा पार्ट है, इसमें जिप्ट है, गिफ्ट है, that means test tube baby का अंदर में ही है, जब जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, उसके बाद गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, साइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये जो है डिफरेंट मेथड्स है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये सब ये चैप्टर का अच्छा से उसको स्टडी करो, और मंडे ऑनवर्ड्स जेनेटिक्स का चैप्टर रिवीजन शुरू हो जाएगा। जेनेटिक्स का पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वो होगा, ठीक है। और ट्यूसडे प्रैक्टिकल के बारे में और भी कुछ 2-4 टॉपिक लिखवाएंगे, और उसके बाद खत्म कर देंगे प्रैक्टिकल को भी। तो मंडे ऑनवर्ड्स वो जेनेटिक्स का चैप्टर रिवीजन होगा, ठीक है। तो आज मैं छोड़ देता हूँ, टाइम मोर और लेस ओवर हो चुका है, ठीक है।